सुबह वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आज से ठीक 4 साल पहले साल 2019 में ताइवान ने जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ कंप्लेंट की थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको WTO शेड्यूल्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि सारा मसला इसी के कारण पैदा हुआ है। अब होता क्या है कि जब भी कोई देश WTO का मेंबर बनता है तो वो WTO और उसके बाकी मेंबर्स से एक तरह का प्रॉमिस करता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना टैरिफ लगाएगा। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैरिफ बताया जाता है उसको बाउंड टैरिफ कहा जाता है। कोई भी देश बाउंड टैरिफ के नीचे चेंजेस कर सकता है, लेकिन बाउंड टैरिफ के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगा सकता है। अब ये अलग अलग टाइप के गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए अलग अलग भी हो सकता है। अब कौन सी आइटम, मर्चेंडाइज या फिर सर्विस के लिए कौन से देश ने कितने बाउंड टैरिफ की कमिटमेंट दी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है WTO शेड्यूल्स में। हर एक देश के 2 शेड्यूल्स होते हैं, एक गुड्स के लिए और एक सर्विसेज के लिए। उदाहरण के तौर पर भारत अपने WTO शेड्यूल्स में प्रॉमिस करता है कि हम इंपोर्ट होने वाली किसी एक आइटम के ऊपर अधिकतर 10% का टैरिफ ही लगाएंगे। तो भारत फिर उसको 10% से नीचे जितना मर्जी चेंज कर ले, 4% रखे, 5% रखे या फिर 9 से 10% ही क्यों न रखे, भारत सरकार उसमें चेंजेस भी कर सकती है। लेकिन जब उस आइटम के ऊपर हम 10% से ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो ये बाउंड टैरिफ को क्रॉस कर जाएगा और फिर WTO के बाकी देश हमारी कंप्लेंट करने WTO में जा सकते हैं, क्योंकि हमने खुद ही द्वारा प्रॉमिस किए गए बाउंड टैरिफ को क्रॉस किया है और इसके बाद हमें कंप्लेंट करने वाले देशों को कंपनसेशन भी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा भारत ने साल 1997 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ही इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को भी ज्वाइन किया था। साल 1996 में WTO के देश एक साथ आए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि IT प्रोडक्ट्स के कई सारे फायदे हैं, इसलिए IT प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट यानी IT एग्रीमेंट बनाया जाए। एंड जो भी देश इसको साइन करेंगे वो IT प्रोडक्ट्स के ऊपर यानी IT प्रोडक्ट के इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी और टैरिफ्स को 0 कर देंगे, यानी कोई भी कस्टम ड्यूटी या टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब क्योंकि भारत ने भी साल 1997 में IT एग्रीमेंट को साइन किया था, इसलिए भारत को भी IT प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर 0 टैरिफ्स लगाने थे एंड यही मसला बन गया है। अब इस केस में क्या हुआ कि ताइवान, जापान और यूरोपियन यूनियन ये सब मिलकर WTO से कंप्लेंट कर रहे हैं कि भारत ने अपने शेड्यूल्स में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के आधार पर 0 टैरिफ्स प्रॉमिस किए थे, लेकिन आज की डेट में भारत 7.5% से लेकर 20% तक की कस्टम ड्यूटी लगा रहा है। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, अप्लायंसेस, इनके कंपोनेंट्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आती हैं। अब WTO पैनल ने 4 साल दलील सुनने के बाद भारत को कहा कि IT प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत ये सारे टैरिफ्स को हटाए और ग्लोबल टैरिफ रूल्स को फॉलो करे, यानी कि सारे टैरिफ्स को 0 कर दे। अब WTO पैनल ने भारत के खिलाफ तो फैसला सुना दिया है, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि जो भारत को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का 60 दिन का टाइम मिला था, उसके लिए भारतीय सरकार ने एक डिटेल्ड अपील पहले से रेडी कर दी है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत को इसका तोड़ मिल गया हुआ है। दरअसल भारत ने अपनी अपील में कहा है कि साल 1996 में WTO देशों ने जब ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया था, उस समय स्मार्टफोन्स और वर्क स्टेशन जैसी कई सारी आइटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उनको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में डिफाइन ही नहीं किया गया है, उसमें उनकी डेफिनेशन ही नहीं है। ऐसे में इस तरह की आइटम्स जो 1996 वाले इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में शामिल नहीं थी, जिसको भारत ने साइन किया था, वैसी आइटम्स के ऊपर 0 टैरिफ्स लगाने के लिए भारत को बिल्कुल भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। दरअसल जब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन हुआ था, यानी साल 1996 में, उस समय कम ही IT प्रोडक्ट्स मार्केट में आए थे। ये फील्ड ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन समय के साथ मार्केट में नए नए ICT प्रोडक्ट्स लगातार आते गए। पहले फीचर फोन्स, फिर स्मार्टफोन्स, उसके बाद कई सारी एक्सेसरीज, ब्लूटूथ हेडफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कई सारी डिवाइसेस अब तो मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि साल 1996 में बिल्कुल नहीं थी। और यही पॉइंट भारत ने पकड़ लिया है। भारत ने दलील दी है कि कल को तो कोई भी देश उठकर ये भी बोल सकता है कि ड्रोन्स और सेमीकंडक्टर्स भी इसी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पैक्ट का हिस्सा है और उनके ऊपर भी 0 टैरिफ्स होने चाहिए। इसलिए जो भी आइटम्स 1996 वाले इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में शामिल नहीं है, उसके ऊपर भारत अपनी मर्जी से कस्टम ड्यूटी और टैरिफ्स लगाएगा और भारत को ऐसा करने से दुनिया का कोई भी देश नहीं रोक सकता है। कहने का मतलब है कि भारत को लूप होल मिल गया है एंड भारतीय सरकार उसी का फायदा उठा रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार यहाँ पर बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।